अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दोबारा अपने पाकिस्तानी तमाम बहन और भाइयों से मुखातिब हूँ। फारीना सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हम टॉक के साथ। और हम टॉक का मकसद है हमारी बात, हम सब की बात। इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल दौराहे पे खड़ा है, तारीखी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, इस्लामी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हम सबको न सिर्फ घरों से बाहर निकलने की जरूरत है बल्कि अपने दिमागी खौल से भी बाहर निकलने की जरूरत है। हमें कलम और हाथ दोनों उठाने की जरूरत है। कलम लिखने के लिए, हाथ रोकने के लिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर तुम कुछ भी गलत होता देखो तो 3 तरीके से ईमान है, ठीक है ना। पहला तरीका ईमान का यह है, सब जो बेहतरीन दर्जा है वो ये है कि उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो। गलत काम कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, किसी पे जुल्म कर रहा है, जिना कर रहा है, किसी को रेप कर रहा है, किसी को तोड़ फोड़ कर रहा है, किसी बुजुर्ग पे हमला कर रहा है, चाहे वो पुलिस वाला है, को है, आप उसे हाथ से रोकने की कोशिश करें, ठीक है। उसको रोकें कि ये नहीं करो, ये गलत है, रिश्वत नहीं ले सकते, गलत हराम नहीं कमा सकते, ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो सेकंड तौर पे उसको जबान से रोकना। अगर हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, जो सेकंड दर्जा जो ईमान का है, जो सेकंड नंबर पे नीचे लेवल आके ईमान का है, वो ये है कि उसको जबान से रोकने की कोशिश करें। रोकें, चीखें, शोर मचाएं, चिल्लाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, उसको एक्सपोज करें, वीडियो बनाएं, ठीक है। और लोगों को बताएं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सबसे हिसाब होगा, मुझसे और आपसे सबसे हिसाब होगा कि हाथ से रोका था नहीं रोका था, जबान से रोका था नहीं रोका था। और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो एटलीस्ट उसको दिल में बुरा समझें, ये बताएं यार अब मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं हाथ और जबान इस्तेमाल करके इस गुनाह को, इस गलाजत को रोक सकूं। मैं दिल में बुरा समझती हूँ, ये समझता हूँ और तुझसे माफी चाहता हूँ। इन हालात को बदल दे। हमारी माओं को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी पूरी कौम को इस बेहुदगी से निजात दिला दे जो हमारे ऊपर तारी कर दी गई है, इस बेशर्मी से, इस बेगैरती से। या रब्बुल आलमीन इस बहुत ज्यादा बुरी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल से हमको निकाल दे। तो ये दिल में बुरा समझें, अपने रब से दुआ मांगे। और अगर आप ये भी ना कर सकें, अगर आप सोचें हु केयर्स, मेरा मसला नहीं है, मैं तो अपने घर में एयर कंडीशन में चल के आराम से बैठा हूं, या मेरे पास कोई आसानियां हैं, सब चीजें, तो मेरा मसला नहीं है, तो फिर आपके अंदर कोई ईमान बाकी नहीं रहता। और ये मैं नहीं कह रही, ये तीनों दर्जे और ये चौथी हालत हमारे नबी करीम आखिरी रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, ठीक है। वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए थे और वो हमारे लिए, उनकी उसवा जो है हमारे लिए मशर्रा है। उन्होंने बताया है कि ये 3 दर्जे ईमान के, और इसके बाद भी अगर तुम नहीं समझो बुरा भी तो कोई ईमान बाकी नहीं रहता तुम्हारे अंदर। तो हम कहाँ खड़े हैं, हमारे ईमान किस लेवल पर है, हमारे ईमान किस दर्जे का है, और हम ईमान का मुजाहरा किस दर्जे पे जाके करना चाहते हैं।